सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक तरफ सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब आए, अब बड़ी अहम मुलाकातें उन्होंने की है और क्योंकि वजीर आजम भी रह चुके हैं, MQM के पास गए, वहां उनके साथ एक मुलाकात हुई सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तरफ मियां शहबाज शरीफ। दूसरी तरफ GDA के साथ भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। सिंध के अंदर एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो 15 साल से उन्होंने हुक्मरानी की है इस सूबे के ऊपर। एक तरफ तो यह है तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इलेक्शन भी, इलेक्शन की तैयारी भी। अभी वो गहमा गहमी शुरू नहीं हुई सियासी तौर जो शुरू होनी चाहिए थी। आज जिस तरह बड़े अहम अनीस एडवोकेट साहब, रजा हारून साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है उन्होंने, अरे पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं। मुल्क के मसाइल, ये कंटिन्यू दौर देखा जाए, मुल्की मसाइल हल नहीं हुए और अवाम का जीना जो है ना इस गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट से पहले यानी कि PTI की गवर्नमेंट हो, GDA की गवर्नमेंट हो, कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक है। मोहतरम जनाब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब मेरे साथ हैं। मुजफ्फर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, आपकी क़यादत आई थी, मुलाकातें शुरू हुई हैं, सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे हाजी साहब? में भी हुकूमत बना लें। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, कल हम भी उनके साथ थे। आज सुबह गए थे MQM के दफ्तर, फिर GDA के पीर पगारा साहब से मिले। अभी देखें वो बड़ी क़यादत है, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे सीट एडजस्टमेंट करें ताकि पीपल्स पार्टी जो एक लुटेरी पार्टी है, लूटती है, उनको हम यहाँ सिंध से भगाएं। असल में पीपल्स पार्टी, मुझे तो अभी दुख हुआ कि मैं वहाँ गया, लाहौर गया था। मैं लाहौर देख के ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं दुबई में आ गया हूँ। देखिए किसी ज़माने में कराची क्वीन ऑफ द सिटी कहलाता। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। सिंध का पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों, MPA, MNA को मिला हुआ है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सिंध के अवाम की जान छुड़ाएं इनसे। लाहौर में बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े दरख्तों में लाइट बड़ी, जो रोडों पे कहीं गंद नहीं था, कहीं भी गंद नहीं था। ये अजीब बात है पाकिस्तान में। हालांकि सिंध कमाता है, पूरे पाकिस्तान को सिंध खिलाता है, लेकिन सिंध की हालत देखो, कराची की हालत देखें, हैदराबाद की हालत देखें, सखर की हालत देखें, लाड़काना की हालत देखें। लाड़काना में अगली दफ़ा मुझे तो शर्म आई कि अखबारी नुमाइंदों ने कैप्शन देखा कि 8-10 कुत्ते सिविल अस्पताल में घूम रहे हैं। सर, ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के, डॉक्टर सफदर अबादी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेहरबानी जनाब साहब। मोहतरम जनाब हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, सीनियर सियासतदान है नून लीग में, अब मैं वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। जी मेहरबानी। हाँ, अरे शुजरा साहब, आप अपनी बात खत्म करें। लाड़काना का वो अस्पताल देख के मुझे रोना आ रहा था कि लाड़काना के बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जिसके वजह से पीपल्स पार्टी वोट लेती है, उस शहर में कैप्शन ये था कि कुत्ते डॉक्टर मरीजों को देखने आए हैं। तो कितनी ये मतलब हमारे लिए डूबने का मकाम है। पीपल्स पार्टी वालों को तो डूबना है नहीं कभी, उनके लिए कोई बात नहीं है। अभी देखो इतना तक गया है कि आसिफ जरदारी साहब फैसल वाडा के पास गए, मिन्नतें करके आए कि खुदा के वास्ते हमें बचाओ। तो इस तरह की अभी सियासत कर रहे हैं ताकि सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, ताकि पीपल्स पार्टी जो है किसी तरह फिर इस लूटी घसूट में शामिल हो जाए।
لیکن इंशाल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी को सिंध को लूटने नहीं देंगे और वहाँ पे जो हमारी बातें हुई हैं तो हमने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब आप सिंध को तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ताला सिंध आपकी हो जाएगी। अगर तवज्जो नहीं देंगे जैसे लास्ट आपने मुजाहरा किया है तो फिर मुश्किल हो जाएगा सिंध के अवाम के लिए कि आपका साथ दें। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब बड़ी अहम मुलाकातें नून लीग के सदर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आए, आपकी क़यादत से भी मिले, MQM की क़यादत से भी मिले, सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, सिंध के अंदर एक बड़ा इत्तेहाद जा रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद होगा, क्या कहेंगे? मिस्टर देखिए, मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2018 से जो है ना, जब से 2017 में बना उसके बाद 2018 की इलेक्शन लड़ी, तो 2008 ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक बुलवॉक था और एक रेजिस्टेंस थी जो ज़रदारी लीग की, जो यहाँ सिंध की अंदर जो हुकूमत थी, जिस अंदाज में हुकूमत की जा रही थी उसके खिलाफ एक मुकम्मल मुआज बना हुआ था और 2017 से लेकर अब 2024 तक वो मुआज अपनी जगह खड़ा रहा है। हमें ठीक है, वक्ती तौर पे हमें तकलीफें भी आई, वक्ती तौर पे हमारे लोग अरेस्ट भी हुए, लोगों पे प्रेशर भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इस जो सिंध के अंदर जो एक फिस्तायत का निज़ाम था उसके खिलाफ खड़ी रही और हमारी ये ख्वाहिश थी कि भाई हम इस इत्तेहाद को पहली दफ़ा सिंध की तारीख में जितने भी इत्तेहाद बने जो कि टूट जाते थे, ये वाहिद इत्तेहाद है जो कि 2018 से लेकर अब 2024 में दूसरे इलेक्शन की तरफ भी बढ़ रहा है और हम अब भी ये समझते हैं कि एक बड़ी कुव्वत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि सिंध के जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो पिछले 15 साल की जो है एक निज़ाम है, एक सिस्टम जो कायम किया गया है, जिसके अंदर जो है ना एक वर्चुअल कब्जा है जो है ना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एक जो अंधाधुंध जो है एक पैसे का इस्तेमाल है, सारे उसकी जो रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिसोर्सेज पर इस्तेमाल करने के लिए हम ये समझते थे कि उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जी जितनी भी सिंध की फोर्सेज हैं, सिंध की जमातें हैं, वो मिल के जो ना ये सिस्टम है इसका मुकाबला करें। तो उसके लिए हमारी पहले दिन से हमारी ओपन थी, हम लोग बिल्कुल अपने जहन और हमारी दिल खुले हुए थे और हमें समझ रहे थे कि भाई इन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लोकल लेवल पे हमारे JUIF के साथ, MQM के साथ और इवन PMLN के दोस्तों के साथ हमारे जो है रवाबित थे और आज अगर इससे पहले सदार याद सादिक साहब की क़यादत में PMLN का वफ्द आया, पीर साहब से मिला और आज फिर मियां अपने शहबाज शरीफ साहब खुद आके उनसे मिले। हमारे जो दरवाजे हैं वो दोस्तों के लिए खुले हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आगे चल के अगर कोई चीज़ जो ना बेहतर अंदाज में आगे बढ़ती है तो यकीनन हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन ये कि सिंध के अंदर हमारी ये गुजारिशात हैं, जितनी भी हमारे जो फोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे जो कौमी लेवल की फोर्सेज हैं जैसे PMLN की, हमारी आज भी उनके साथ यही गुजारिशात हैं कि जी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है हमें सिंध में नहीं मिल रहा। सिंध के अंदर जितने भी जो ग्रुप्स हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि जी वहाँ वन साइडेड अफेयर है। अब भी वही ब्यूरोक्रेसी, वही लोग जो कंट्रोल करते थे पहले सारे सिस्टम को, वही लोग अभी तक बैठे हुए हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। बेतहाशा पैसे का अंसर जो इसके अंदर है वो इस्तेमाल हो रहा है। लोकल बॉडीज की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो जो लोकल बॉडीज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। वो जो कॉस्मेटिक चेंजेस जो नमस्ती किस्म की चेंजेस हुई हैं कि एक अगर SP है तो उठा के लाड़काना से बदीन ले गए, बदीन से हैदराबाद आ गया, हैदराबाद से नौशेरो चला गया, तो वो एक कॉस्मेटिक तब्दीलियां हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स इस तरह हैं, ROs और DROs जो वो बनाए गए हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ साल लेकर वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ वही लोग अभी तक बैठे हैं। उन्होंने फिर आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नॉमिनेट करने हैं, उन्होंने फिर आगे जो ना पोलिंग ऑफिसर्स बनाने। तो एक सारा का सारा एक निज़ाम है जिसको तब्दीली की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक जो ना तब्दील नहीं हो सकता है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि इसमें जो खास तौर पे जो अपने मियाँ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो आए, तो हमने उनसे भी ये बात कही है कि जी आप ये जो सिंध के अंदर खास तौर पे जो एक वन साइडेड किस्म का निज़ाम है, इस पे उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड लाने में मदद करे हमारी जो यहाँ पे जो एंटी ज़रदारी लीग जितनी भी फोर्सेज हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आगे चल के हमारी ये जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अल्टीमेटली जो है ना GDS सिर्फ अकेली नहीं बल्कि 1-to-1 मुकाबला हो इस सारे अमल के अंदर और इस सिस्टम को डिफीट किया जाए। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। आज अब माजी में भी आपको पता है कि कोalition रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सीट टू सीट एडजस्टमेंट रही है,
لیکن اس ٹائم جو ہے نا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. صاحب آپ کو لگا ہے کہ آپ ڈفرنسز ہوتے ہیں پھر وہ زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف جا. اصل میں یہ ہے کہ سارا پیسہ سندھ کا پیپلز پارٹی کے پاس ہے, چاہے ان کے ایم این اے ہوں, ایم پی اے ہوں, منسٹر ہوں, سارا پیسہ پھینکتے ہیں. ایک ایم پی اے 500-600 موٹر سائیکلیں لوگوں کو دیتا ہے. ایک ایم پی اے لوگوں کو 5-6-7 ہزار پر ووٹ دیتا ہے. تب یہ کامیاب ہوتے ہیں. عوام تو ان کو گالیاں دیتی ہیں. عوام کے پاس آپ جائیں تو خدا کی قسم عوام اتنی تپی بیٹھی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا علاقہ دیکھیں, شکارپور, کشمور, جیکاباد, لاڑکانہ, گھوٹکی, یہاں پہ لوگ رات کو نکل نہیں پا رہے ہیں. ایسے قبضے میں ہیں کہ کیونکہ سارے جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این اے ہیں ان کے دھاڑے بنائے ہوئے ہیں. جو بھی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سانس اٹھاتا ہے تو ان کے خلاف دھاڑے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. جیسے صفدر بھائی نے کہا کہ یہاں بیوروکریسی ساری پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور بیوروکریسی کو بھی انہوں نے کھلا چھوٹ دیا ہے کہ آپ جہاں چاہیں جتنا چاہیں کھائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بیوروکریسی بھی ابھی ساری ان کی ہے, اور ٹیچر بھی سارے ان کے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب, حاجی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے اور ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ آپ اور میری ان کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں کہ نگراں حکومت کے اوپر تو آپ کا بھی اعتماد تھا, اب آپ بھی تحفظات کا. آئی جی صاحب, سب سے پہلے آئی جی صاحب آئے نئے, آپ کے سامنے ہے, جتنے بھی ایس ایس پیز ہیں, جتنی بھی پولیس ہے ان کے انڈر ہے. دوسرے ڈی سیز ہوں, کمشنرز ہوں, جو بھی ہو, وہ چیف سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں, دونوں باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہاں کے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے ان کی یہاں کوئی پوسٹنگ بھی نہیں رہی. کیا کہیں گے؟ اپنے نئے چیف منسٹر صاحب جو اپنے آئے تھے بکر صاحب, ان پہ ایک ان کا اچھا ماضی رہا ہے اور ہمیں ان پہ بالکل اعتماد تھا, اور ہم ان کو بارہا یہ بات باور بھی کرا چکے ہیں کہ جی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کوئی حکومتی ذرائع سے نہیں ہوئی بلکہ اپوزیشن نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ ایک متفقہ جو ہے نا چیف منسٹر کیٹیگر چیف منسٹر کے طور پہ سامنے آئے. ہمیں کوئی ان کی شخصیت سے کوئی ابھی بھی وہ کوئی ہماری وہ کوئی ہماری ان سے کوئی ان کی شخصیت سے بھی ہمیں کوئی ہماری کوئی ان سے ذاتی کوئی رنجش بھی نہیں ہے, بلکہ کہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری یقین آئے, لیکن ظاہر ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی تو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں نا. وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب کوئی ایسا کام تو نہیں کر سکتے جو کہ چیف منسٹر صاحب کی جس میں ورزی شامل نہ ہو. تو ہمارا تو یہی ان سے بھی توقعات تھیں کہ جی وہ یہاں پہ جو ہے نا ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں گے, اور جو خاص طور پہ جو پولیس اور ریونیو آفیسرز ہیں وہاں پہ ایک تبدیلی آئے گی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جو ضلع کے جو آفیسرز تھے, ایس ایس پی سے یا ڈپٹی کمشنر سے, وہ بھی جو ہے نا دوسرے صوبوں سے اگر آتے تو کافی اور زیادہ بہتر ہوتا, اور وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نظر آتی. تو وہ بہرحال نہیں ہے, لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم باوجود تمام ابھی بھی ہمارے جو وہی ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز وہی لوگ جو نا بھی لگے ہوئے ہیں جی آر او تو ہم تو لڑ رہے ہیں. ہم تو ابھی بھی میدان کے اندر موجود ہیں, اور ہم تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم تو باقی اپنے دوستوں کو بھی ساتھ ملا کے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اور ایک بھرپور مقابلے کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بڑی یہاں پہ ایک اینٹی جو ہے نا 15 سال کی جو گورننس ہے اس میں بڑے سیریس ریزرویشن ہیں لوگوں کے. آپ اگر عام پبلک کے اندر جائیں, ٹھیک ہے آپ کو بے شک جو بڑے جو عمرا کے طبقے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, کوئی شاید وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں, لیکن وہاں پہ ایک غدر مچا ہوا ہے ٹکٹوں کے اوپر, کس کو ٹکٹ دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے, کس کو ملے گی اور اگلا کیا کرے گا جس کو نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال, ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہاں آپ کا رائٹ ہے, حاجی صاحب بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح آج شہباز شریف صاحب نے کہا آج بھی سازشیں اپنے عروج پر ہیں, اب کون سازشیں کر رہا ہے؟ الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کے اوپر کوسچن مارک ہے کیا؟ مطلب یہ بات سمجھ دیکھیں صاحب, مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے,
लेकिन देखिए अनसर्टेनिटी तो है ना, मतलब एक सीरियस क्वेश्चन मार्क्स तो इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी उठ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवालिया निशान तो भी मौजूद है ना, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए आरओस के, और अगर बिलावल साहब वहां पे रो रहे हैं कि जी मुझे नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, तो यहाँ मेहरबानी के सिंध में अपने ओपोनेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर दें। जैसे यहाँ तो उनकी मर्जी चल रही है, तो अगर उनकी मर्जी चल रही है तो यहाँ वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर देकर वो यहाँ लोगों को शायद लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर देंगे तो उधर उनको भी शायद मिल जाएगी। तो मैं जो ये जो एक जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में डायकोटमी है, दो अमली है, ये तो साफ नजर आ रही है। मतलब कल तक तो आप तारीफें कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब की। सर डॉक्टर साहब कल तक तो आपने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी मियां साहब से बेहतर कोई वजीर आजम आज तक गुजरा ही कोई नहीं है। आज आप निकल के जो ना उनके बारे में बुरा भला कह रहे हो। तो हमारी तो जो भी डिफरेंसेस हैं हमने तो उसका इजहार भी किया, और हम ये अब हम PMLN के लिए भी जो ना हमारी गुजारिशात जितने भी हमारे लोग थे, मैं मौजूद नहीं था, मैं अपने हल्के में लाड़काना में, लेकिन जितने हमारे लोग हैं उन्होंने मियां साहब को ये बावर कराया कि जी आप लोगों की तवज्जो सिंध की तरफ कम होती है जब आप चाहे इक़्तिदार में हो चाहे नहीं हो। जितनी भी वफाकी पार्टीज हैं वो सिंध की तरफ जो है ना बहुत कम जो है उनका रुख होता है। हम तो अभी भी ये उनसे कह रहे हैं कि उनसे गुजारिश करें कि भाई ये आप चूंकि जो है ना वहाँ पे वफाक में बैठे हैं और एक बड़ी पार्टी है PMLN, तो वो हमें बल्कि सिंध के अंदर जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेके दें, ताकि जो है ना हम भी मुकाबला करेंगे। ये नहीं कि हम कोई फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं, हम खड़े हैं मैदान के अंदर। और इंशाअल्लाह GDA बड़ी भरपूर अंदाज में, जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों में जो है GDA न सिर्फ इंटैक्ट रही बल्कि बेताशा लोगों ने GDA को ज्वाइन किया, और वो लोग सब ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में GDA लेड जो भी एक कोalition होगी या जो भी दोस्तों के हमारा कट होगा वो एक बाकायदा भरपूर मुकाबले में जो है ना हम उसको लेकर जाना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि आपके इलेक्टेबल्स शिकारपुर में थे, वहां चले गए मेयर साहिबान, और जिस तरह शहरियार हो गौस बख्श ये आपके इलेक्टेबल्स थे, लास्ट दफा भी आपके साथ थे, और जिस तरह घोटकी की तरफ गए वहां से भी आपको छोड़ के गए, ये धचका तो लगा है GDA को, ये तो डॉक्टर साहब तस्लीम करना पड़ेगा। सब लगा, लेकिन उससे हमने कवर किया ना। उसके बाद कितने इलेक्टेबल्स वापस आए हमारे पास, मैं आपको लिस्ट गिना देता हूँ। उसके बाद इन लोगों के जाने के बाद जाकर जत्री साहब पूरी अपनी टीम के साथ, जैसे दादू और जानशोर के अंदर हम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं इस वक्त। हम अपने अरबाब रहीम साहब वापस आए, अपने राइला मक्सी साहब ने ज्वाइन किया GDA को, कौशल अली शाह साहब वापस आए, मोहम्मद खान जुनेजो साहब वापस आए, जाम मेमन साहब जो है ना कुंडली से वापस आए। ये सारे इलेक्टेबल्स है ना। तो अगर हम उन दोनों ने छोड़ा है, मेरे तो इंतहाई अजीज है वो लोग मुझे, और लेकिन अगर उन्होंने छोड़ा है तो उन्होंने एक अपना फैसला किया। लेकिन ये कि उनके जाने के बाद क्या GDA खत्म तो नहीं होगी। GDA तो 5 रुकनी 5 पार्टीज का इत्तेहाद है, वो तो अपनी जगह कायम है, और बेताशा लोगों ने वापस GDA को ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे GDA को ज्वाइन। आप देखते जाएं सर के टिकटों के फैसले हो जाने से एक दफा कि ये टिकट की किसको टिकटें दे रहे हो किसको नहीं दे रहे। हाजी साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं इजाजत लूं जी, मैं माफी चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट जवाब सुन ले, फिर आप जो है ना हम ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। बस आखिरी जवाब। हाजी साहब तो मेरे भाई हैं, वो मुझे क्यों जवाब देंगे? ना वो दूसरी एक चीज आपने जो कही, जो हकीकत कही, मैं भी इसके ऊपर एग्री हूँ। मतलब ये नहीं है कि हाजी साहब चाहे PTI की क़यादत, उसको तो हम जब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी सिंध को नजरअंदाज किया, और नून लीग को भी इक्तदार मिला या अपोजिशन में मिले, अब वो भी सिंध को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ पार्टी पे तवज्जो नहीं दिया, अपने वोटर्स पे तवज्जो नहीं दिया। इसको तो एग्री करेंगे हाजी साहब आप? लास्ट ऐसे हुआ है, लास्ट इसमें हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ वो किया था, तो यहाँ मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब हम जब लाहौर गए तो हमने ये क्वेश्चन किया था वहाँ पे, तो उन्होंने हमें कहा है कि इंशाल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा। और आपको तो पता है मैं सबको बोलता हूँ मुंह पे, चाहे कोई भी हो, तो अगर ऐसा हुआ तो हम फिर खड़े हो जाएंगे। सिंध के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंध एक वाहिद सूबा है जो पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, और हम माशाल्लाह से इसके मालिक हैं। तो हम कैसे चाहेंगे कि सिंध को कोई निगलेक्ट करे? तो अगर निगलेक्ट किया तो फिर हम फिर देखेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे झगड़ा भी करेंगे। सही। आपको भी उतनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जितना डॉक्टर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर? बिल्कुल 100% है, क्योंकि RO DRO लास्ट टाइम जो बल्दिया इलेक्शन हुए, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक जगह गए 30 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन डब्बा भरा हुआ था।
پھر مجھے ایس ڈی ایم نے فون کیا کہ سر خدا کے واسطے یہاں سے آپ چلے جائیں کیونکہ ہمیں آرڈر ہے ان کو جتوانا. تو اب ایسی اگر سچویشن ہو تو پھر کیسے ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہے بڑی بات بتاؤں آپ کو, سونو خان جو یہاں سندھ کے انچارج تھے الیکشن کمیشن, صوبائی الیکشن کمیشن, صوبائی الیکشن, ان کو پیپلز پارٹی نے ہائر کیا ہے, وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اب جو ایک بڑا عہدے دار وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ چھوٹے عہدے داروں سے ابھی مل کے ہر چیز کراتا ہے, ابھی بھی کراتا ہے. بلدیہ الیکشن میں سارا اس نے کچھ کیا جو بھی اس کرنا کی تو تھا. اتھارٹی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں. اتھارٹی نہیں ہے لیکن میر صاحب جان پہچان جیسے میرے آپ جان پہچان, میں کچھ بھی آپ کو کہوں گا ریکویسٹ کروں گا تھوڑا بہت تو خیال کریں گے نا آپ. اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. ابھی جو حلقے بنے ہیں, اب میرا حلقہ 230 ہے ایم این اے کا, وہ ایک سائڈ ابراہیم حیدری شہر کا علاقہ ہے, ایک یو سی چھوڑ کے بیچ میں یو سی چھوڑ کے ایک یو سی اور دی ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک یو سی ہے اس کو بھی اس میں ڈالتے, وہ نہیں ڈالے اس میں, وہ دوسری ادھر والی ڈال دی ہے. اب کہیں تو کس کو کہیں, کوئی سننے والا نہیں. لمیٹیشن. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہمیں مطلب ڈاؤٹ نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ لوگ جو آر او ڈی آر او ہیں وہ گڑبڑ ضرور کریں گے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح, کیونکہ آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوئنسی کی سیاست کو سمجھنا اس کے اپنے ہی ڈائنامکس ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, حاجی صاحب سمجھتے ہیں, دونوں کو اب پتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک جو فضا بنی ہوئی ہے اور ملک کے اندر جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے لیکن کسی اور کو لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ملنی چاہیے؟ بالکل اپنے صاحب ہم تو بالکل اس کے قائل ہیں کہ تمام جماعتیں ان کو جو ہے نا اپنا مقابلے کی اس میں آنا چاہیے دوڑ کے اندر, اور بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ انتہائی لازمی ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن بالکل فری اور فیئر ماحول میں ہوں, اور ہر جماعت کو یہ جو بھی قانون, آئین و قانون کے جو ہے نا جو زمرے میں آتی ہیں جتنی چیزیں, وہ ساری کی ساری ان کو اویلیبل ہونی چاہیے, اور اس کے لحاظ سے جو ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم جائیں. اگر ہم نہیں جائیں گے تو اس کے تو پھر نقصانات ہوں گے. اور میں بالکل جو ہے نا اس بات کی جو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ بھائی تمام جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے, اور جو ہے نا وہ ایک عوام کو ایک بھرپور اختیار ملے کہ وہ ایک پراپر مینڈیٹ دیں, اور جو بھی عوام کی مینڈیٹ لے کر آئے وہ بیٹھ کے حکومتیں بنائے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. حاجی صاحب جس کو بھی عوام کا مینڈیٹ ملے وہ حکمرانی کرے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ارادی میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, اسپیکر رہ چکے ہیں, سینئر وزیر رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ہیں, محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بڑی مہربانی. سر ایک طرف الیکشن کی تیاری بھی ہے, دوسری طرف سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہیں. جس طرح محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب لیول پلینگ فیلڈ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, سندھ کے اندر جی ڈی اے, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے نثار صاحب؟ بھائی لیول پلینگ فیلڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ کر سکے. صحیح. کوئی انٹرفیئرنس رابطوں میں نہ ہو, اپنا موقف پولیٹیکل پارٹیاں دے سکیں, جی چلا سکیں. ایڈمنسٹریٹولی کسی کو زیادہ لفٹ اور کسی کو کم, یہ ناجائز چیز ہے. اس کی شکایت ہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جس کو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انشور کر کے اس طرح کی باتیں نہ ہوں. صحیح. میں لیول پلینگ فیلڈ اس کو مانتا ہوں کہ اگر دوسرے صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے تو سندھ نے کیا قصور کیا ہوا کہ اپرووڈ اسکیم بند کر دی گئی. صحیح.
फंड्स उसके फ्रीज किए गए और सिंध पसमानदगी का शिकार होगा तो उसको बेहतर करने में ये डेवलपमेंट स्कीम चाहिए, रोड चाहिए कि अस्पताल लोग पहुंच सकें, स्कूल चाहिए कि जी हम पढ़ सकें। ये सारी चीजें जो है इसको तो मैं कह सकता हूं, बाकी किसी पार्टी को आवाम से राब्ता करने से रोकना भी लेवल प्लेइंग फील्ड के जुमरे में आता है। तो किसी पार्टी को न रोका जाए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वो वजीर आजम हो या साबिक वजीर आजम हो, ये है सिलसिला बस। निसार साहब, आपने भी तकरीर की बीबी साहिबा के शहादत के दिन, यानी कि 27 दिसंबर बरसी थी बीबी साहिबा की, और वहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की। इंतखाबी मंशूर जो था 10 पॉइंट्स पे किसानों की बात की गई, मजदूरों की बात की गई, खवातीन की बात की गई। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हो, वो करेंगे 15 साल में इन्होंने ये चीजें क्यों नहीं की सिंध के अंदर, क्या कहेंगे? वो नहीं कहेंगे, इसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता और उनको कहने के अलावा कुछ दिखाई नहीं। देखिए बात सुने, पीपल्स पार्टी ने कहा रोटी कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी पे शिकायतें और तनकीद होती रही, किधर है रोटी, किधर है कपड़ा, किधर है मकान। ये एम्स होते हैं, ये एम होता है कि जी हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम कर सकें। अब जब बिलावल साहब ने बात की, वो सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से, सोसाइटी में क्या मजदूर नहीं है, क्या स्टूडेंट्स नहीं है, क्या लेडीज नहीं है, क्या माइनॉरिटी नहीं है, अगर उनकी जिंदगी को और, इसमें तो अच्छी बात है कि जी हाँ रियलिस्टिकली कोई बात बोल रहा है, डूएबल चीजें कर रहा है, और डूएबल खोखले नारे नहीं लगा रहा, दिलासे नहीं दे रहा, हकीकत पसंदाना मंशूर की हाइलाइट्स बताई है। अब जब मंशूर की कॉपी छपती है तो उसके बाद उसमें डिटेल्स होते हैं, कैसे कर सकें आने का डिमांड था कि अभी टाइम है इलेक्शन का, इसलिए हाईलाइट तो कम से कम पहले से अनाउंस कर दें, उसके बाद डिटेल में लोगों को पढ़ने का मौका मिल ही जाएगा। बाकी रही दूसरी जमातों की बात, अब दूसरी जमातों का सवाल ये क्यों नहीं पूछते। मैं सिंध की अगर बात करूं तो क्यों कोई जमात ये कह रही है कि सिंध के देहाती लोगों ने कराची पर कब्जा कर लिया। शहबाज शरीफ साहब जो आके मिलता है, क्या उसने उस पर कोई मौक़िफ़ बताया, क्या उसने उसकी नफी की या उनके साथ हो लिया है? और एमक्यूएम आपस में बैठ के बात करती हैं तो कम से कम इश्यूज पे तो सेट हो। क्या एमक्यूएम का रवैया खुद नवाज लीग भी रखेगा? तो फिर सिंध का जवाब तो नो होगा। अगर कोई ऐसी बात करता है सिंध में आके, और सिंध ऐसी बात करने वालों के साथ कोई आके बैठता है, तो सिंध का जवाब तो नो के सिवा हो नहीं सकता। रही बात, चलो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, अगर ये इस तरह से करना चाहते हैं तो लोगों का जवाब मैं बता रहा हूं। निसार साहब, आपको पता है कि यहाँ बार बार पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध के अंदर एक तनकीद हो रही है कि पीपल्स पार्टी की पूरे अफसरान जो हैं 15 साल में वही लगे हुए हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में। क्या कहेंगे सर? इम्तियाज साहब, अफसरान तो अफसरान है, उनको या तो पब्लिक सर्विस कमीशन चुनती है, लेकिन लगे हुए होते हैं। तो सुने, वो लगे हुए हों तो बुरा, नए आए तो उनको अच्छा लगेगा। क्या मसला है बुरा? भाई पाकिस्तान में तो अब ये फीलिंग हो रही है, और निगरान वजीर आजम भी कह रहे हैं कि निगरान हुकूमतें तो बननी ही नहीं चाहिए, कंटिन्यू हो जैसे भुट्टो साहब के जमाने में था। लेकिन हमने अपनी सियासत को खुद इतना कमजोर कर दिया है, इतनी बेइतबारी करा दी है, कभी कोर्टों पर बेइतबारी है, कभी सियासतदानों की साजिशों की बातें हो रही हैं। अब ये सारी कुछ जो कुछ हो रहा है उसको आप महसूस करके बोले कि क्या बुराई है अगर अफसरान लगे हुए।
अफसरान का क्या काम है इलेक्शन के पोलिंग बूथ पे? उधर अफसरान अंदर आके तो नहीं बैठेंगे, अफसरान कोई अंदर आके नहीं बैठे, वोटर होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो वो नहीं है, होना ही है, जुडिशरी आई नहीं। अब हमारे पास बाकी और बचता क्या है? यही ब्यूरोक्रेसी आके ड्यूटियां देगी पोलिंग स्टेशन के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से। तो आप तो ये खामखा बात बोल रहे हैं ना कि जी अफसरान लगे हुए, अफसरान तो लगेंगे ही लगेंगे। सही। यासीन, अब अपना निसार साहब आपकी तरफ आखिरी सवाल है, आप कहीं बिजी भी हैं। आज जिस तरह एमक्यूएम के लोग थे, पीएसपी में गए थे, फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, अनीस एडवोकेट साहब ने, रजा हारून साहब ने, वजीर भी रह चुके हैं रजा हारून साहब, एमपीए भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे? अब ज्वाइनिंग कर पे भी हमसे सवाल हो रहा है ना, मतलब तो आप कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे ना सर? क्या एडजस्ट करेंगे? मतलब हम किसी को भी पार्टी में जब शामिल करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको कहना पड़ेगा कि हम अनकंडीशनल शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये होता है अनकंडीशनल? आवाज आ रही है? में ढालना पड़ता है, और फिर आपका और सबका हक टिकटें मांगने का, अप्लाई करने का। हम किसी को अप्लाई करने हो या 2 साल पहले आया हो, तो फिर क्या मसला है कि हमारे यहाँ कोई शामिल हो रहा है तो किसी को क्यों बुरा लग रहा है? सही, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। उनका पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं इसके ऊपर हाजी मुज़फ़्फ़र शेरशाह साहब से ज़रूर सवालात करेंगे। ब्रेक का टाइम। वेलकम इरादी, जो सूरत हाल है इलेक्शन की, एक माहौल पूरा इलेक्शन के लिए बन रहा है। 10 पॉइंट्स एजेंडा जो इंतखाबी मंशूर है पीपल्स पार्टी ने वो दे दिया है। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो जो बार बार उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, और पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान की भी बात कर रहे हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आए हैं, और ये सिर्फ एक ही मुलाकात होगी, इसके बाद कंटिन्यू उनको आना पड़ेगा, उनकी क़यादत को यहाँ आना पड़ेगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जा रही है। ऐसा निसार साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने जो बातें की कि अफसर हमारे नहीं हैं, अफसर तो आपको पता है रियासत के होते हैं, और हमने कोई उनको, वो CSS ऑफिसर हैं, PCS ऑफिसर हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? 100% अफसर पीपल्स पार्टी के हैं और 100% की मदद भी करते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने जैसे अर्ज किया कि लास्ट टाइम जब पोलिंग पे गया तो 30 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन पेटी भरी हुई थी। इस तरह राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा, वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तवे टांगे थे कि आप ये दो निज़ाम सिंध में कैसे चला है। उससे पीपल्स पार्टी का कोई दीन ईमान नहीं है। ईमान से मैं बताऊँ, अब वाली पीठी पर अगर शहीद रानी जिंदा होती, भुट्टो साहब जिंदा होते तो इनको सबको जूते मारते, लेकिन वो तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो तो चले गए हैं। अभी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही। 11 साल के बाद अभी जानबूझ के भुट्टो साहब का केस उन्होंने खुलवाया। बेनजीर साहब कल बेचारी मारी गई है, शहीद हुई है, उसका केस क्यों नहीं उठाते? ये सिर्फ पॉइंट गिनने के लिए है, पॉइंट पे खेलते हैं, पॉइंटों पे देखते हैं कि जहां इनका फायदा हो तो पीपल्स पार्टी वहां चली जाती है। अब सिंध के अंदर, सिर्फ कराची तक तो नहीं, पूरे सिंध के अंदर अगर देखा जाए, अमीरपुर खास से पहले कश्मीर, उधर उससे लेकर ठट्टा तक, आपको क्या लग रहा है कि इतने सारे कैंडिडेट्स आपके पास, इतने इलेक्टेबल्स हैं? हाजी साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे GD हो, चाहे MQM हो, उनके पास इतने लोग नहीं, पॉकेट्स हैं, फंक्शनली के भी पॉकेट्स हैं, उसमें भी उनको काफ़ी एक नुकसान हुआ है, पीपल्स पार्टी की तरफ वोट गया है। मतलब ये बातें तो की जा सकती हैं, हम उनको शिकस्त देंगे, हराएंगे, लेकिन जीत के तो इलेक्टेबल्स आते हैं। हाजी साहब, सर देखिए ना, महल जितने बड़े आदमी, वो कब तक बेचारे, उनके लोगों के खिलाफ केसेस बने, उनके लोगों को मारा गया, उनके लोगों को जूते मारे गए, पुलिस से मरवाया गया,
डीसी काम न करे, मुख्तियारकार उसके कहने पे नहीं आए, तफदार उसके कहने पे नहीं आए, मजबूर होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, दिल से शामिल नहीं हुए। अभी भी आप उनको कसम दे दे जाके मार साहब को कि आप दिल से शामिल हुए हैं, तो हर कोई कहेगा नहीं। असल में क्या है कि पीपल्स पार्टी ने जितने जोरावर आदमी थे उन्होंने अपने उसमें रखे हैं। अब कोई भी बंदा अगर थोड़ा उठाता है, कद उठाता है, तो उसको पुलिस से, डीसी से, एसपी से, आईजी से मरवाते हैं। अगर वो भी नहीं मरा तो फिर कारोकारी करके उसको वो करते हैं ताकि वो सामने। ये सब आप जैसे शहबाज शरीफ साहब हो, जैसे पीर साहब हो, जैसे एमक्यूएम की मरकजी क़यादत है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इनको तो बड़े पैमाने पे एक वर्क करनी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा। ये बड़ी एक्सरसाइज है। हमें असल में एक्चुअली मुस्लिम लीग को टाइम नहीं मिला। अगर टाइम मिलता, ये 6 महीने पहले आते, तो आप देखते कि सिंध के सारे लोग मुस्लिम लीग में, अब भी यकीन करो इतने लोग शामिल हो रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि हम मुस्लिम लीग में शामिल होंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग में कुछ सांस लेने की जगह है, पीपल्स पार्टी में तो नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले तो जूते मारते हैं, पुलिस से मरवाते हैं, पुलिस के झूठे केस बनाते हैं, उठवाते हैं, जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, पानी नहीं देते। लेकिन हाजी साहब, पीटीआई को तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बड़ा मौका मिला था, आप उस टाइम उसमें थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, नजरअंदाज किया। आपको पता है, उनको सियासत का पता भी नहीं था। ये सर हमारे सिंध की बदकिस्मती है कि सिंध ने पाकिस्तान को बनाया, और बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तो सिंध के लोगों को हमेशा पीछे रखा गया है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और हुकूमत हो, पीछे रखा गया। लेकिन इस दफ़े हमने बात की है लाहौर में कि भाई ऐसा न करें, आप सिंध भी आपका हिस्सा है, और माशाल्लाह सिंध के 70% आमदनी सिंध से होती है, तो आप सिंध को थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करें। तो उन्होंने वायदा किया है, तब हमने उनका साथ दिया। हाजी साहब, मतलब तो पूरी मीडिया आपके सामने है, आप भी मीडिया से मतलब आप देखते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक ट्रैवलिंग होती है आपकी सियासी जमात में, पीपल्स पार्टी में 50 साल से ज़्यादा आप रहे, आपके सियासत के डायनामिक्स आपको पता है। अब पंजाब के अंदर भी नून लीग की पोजीशन कमज़ोर है, वहाँ की भी मकबूलियत कम हुई, जो पीडीएम की 16-17 महीने गवर्नमेंट थी उसमें भी तो डिलीवर नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, महंगाई थी, महंगाई की वजह से काफ़ी मतलब मार पड़ी है, और अभी नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी लोगों को शमूलियत कराई है, और काफ़ी लोग वहाँ पे बहुत से लोग आना चाहते हैं इसमें मुस्लिम लीग में। तो जो इलेक्टेबल पर्सन है वो तो सारे तकरीबन मुस्लिम लीग में आ चुके हैं। तो वही जैसे यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया हुआ है, तो इलेक्टेबल जितने थे या ताकतवर आदमी सब यहाँ थे, तो उन्होंने अपने पीपल्स पार्टी में शामिल करा। इसी तरह वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं। बहुत हमारे ऊपर दबाव है। यहाँ भी सिंध में बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं कि हमें आप टिकट देंगे तो हम पीपल्स पार्टी छोड़ के आ जाएंगे, हम टिकट देंगे। क्योंकि अभी देखिए ना, शिकारपुर के जैसे सीट है, कश्मीर और शिकारपुर की, एक एमएनए है, कैंडिडेट 5 कैंडिडेट। अब जाहिर है 4 कैंडिडेट को तो टिकट नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी, तो 4 जो सियासत करते हैं वो तो भागेंगे इधर उधर, जाहिर है फिर इधर उधर भागेंगे तो वो जाहिर है कहाँ जाएंगे, आएंगे तो फिर मुकाबला होगा। बड़ी मेहरबानी हाजी साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन और वजीर रह चुके हैं, और उन नून लीग का जिस तरह उन्होंने खुल के कहा कि उनको आना पड़ेगा, सब सियासी जमातों को एक कोशिश करनी पड़ेगी, और इन्होंने नज़रअंदाज किया है, माजी में इसी से इनकार नहीं है। जिसको मैंडेट मिले वो हुक्मरान बने। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।